वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम नया चैप्टर शुरू करेंगे, चैप्टर 2 एक्सपोनेंट्स। आप अपनी पिछली क्लास में इसके बारे में पढ़ चुके हैं। एक्सपोनेंट का मतलब होता है पावर। कोई भी नंबर दिया हुआ हो या कोई भी लेटरल दिया हुआ हो तो उसकी पावर क्या होगी। तो इन जनरल हम पावर को n से डिनोट करते हैं। सो हम शुरू करते हैं। Let us recall that the positive integers a and n, दो integers हैं, एक integer a है और दूसरा n है। We have minus a to the power n is equals to a to the power n when n is even, and it is minus a to the power n when n is odd। इसका मतलब अगर n की इवन पावर होगी तो माइनस ए टू द पावर n की वैल्यू होगी a टू द पावर n पॉजिटिव, और अगर n की ऑड पावर होगी तो माइनस a टू द पावर n की वैल्यू होगी नेगेटिव, दैट इज माइनस a टू द पावर n। एक एग्जांपल देखते हैं इसका। माइनस 2 टू द पावर 4, इसको हम लिख सकते हैं माइनस टू माइनस टू माइनस टू माइनस टू। कितनी बार लिखा हमने? 4 बार लिखा। तो माइनस इंटू माइनस हमको पता है प्लस होता है, और माइनस इंटू माइनस फिर से प्लस। तो ओवरऑल साइन जो है इस सिंप्लीफिकेशन का होगा आपका पॉजिटिव। एंड 2 टू जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, विच इज इक्वल्स टू 2 टू द पावर 4। सिमिलरली अगर ऑड पावर है माइनस 2 की, माइनस 2 टू द पावर 3, देन 2 इंटू 2 माइनस 2 इंटू माइनस 2 इंटू माइनस 2, दैट बिकम्स हाउ मेनी टाइम्स नेगेटिव साइन कम्स। कितनी बार आ रहा है? माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, और प्लस के बाद फिर से माइनस मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा नेगेटिव। एंड 2 टू जा 4, 2 जा 8, और इसको हम लिख सकते हैं, तो माइनस साइन बाहर आ गया, और 8 को लिख सकते हैं हम 2 टू द पावर 3। अगला टॉपिक है हमारा पॉजिटिव इंटीग्रल एक्सपोनेंट ऑफ अ रेशनल नंबर। तो यहां हम रेशनल नंबर के एक्सपोनेंट के बारे में पढ़ेंगे। तो शुरुआत करते हैं हम। लेट a by b any rational number and n be a positive number, then a by b to the power n, इसको कैसे लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं हम a by b इंटू a by b इंटू a by b इंटू एंड सो ऑन, कहाँ तक? n टाइम्स। और न्यूमरेटर पार्ट होगा हमारा a इंटू a इंटू a इंटू अप टू n टाइम्स। सिमिलरली डिनोमिनेटर होगा b इंटू b n टाइम। तो a को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो a टू द पावर 2 आएगा, 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो a टू द पावर 3 आएगा, और उसको n टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर होगी n। सो न्यूमरेटर होगा a टू द पावर n, सिमिलरली डिनोमिनेटर इज b टू द पावर n। दस जो रिजल्ट है हमारा a अपॉन b टू द पावर n होल टू द पावर n इज इक्वल्स टू a टू द पावर n अपॉन b टू द पावर n। इसका मतलब हमने क्या किया कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की पावर्स को अलग अलग टर्म की फॉर्म में लिखा है फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर n। तो यहां पर n की वैल्यू क्या कंसीडर करनी है? इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। अब एग्जांपल देखते हैं क्या दिया हुआ है। इवेल्युएट 3 by 5 टू द पावर 3। एक एग्जांपल मैं यहाँ डिस्कस करूंगा। पहला वो क्या है? 3 टू द पावर 5 टू द पावर 3। तो इसको हम लिख सकते हैं इस रिजल्ट के अनुसार। क्या होगा ये? 3 टू द पावर 3 एंड 5 टू द पावर 3, और मल्टीप्लाई करेंगे 3 को 3 टाइम्स, 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 जा 9, 3 जा 27। डिनोमिनेटर होगा आपका 5 इंटू 5 इंटू 5, दैट इज 5 5 जा 25, 25 5 जा 125। तो ये आपकी फाइनल वैल्यू होगी इस 3 अपॉन 5 टू द पावर 3 की।
अब हम मूव करते हैं कि अगर निगेटिव इंटीग्रल एक्सपोनेंट हो, पहले वाले पार्ट में था पॉजिटिव, n की पावर क्या थी, पॉजिटिव थी। अब इस टॉपिक में हमारे पास n की निगेटिव इंटीग्रल एक्सपोनेंट ऑफ ए रेशनल नंबर। तो फिर से वही रेशनल नंबर हम कंसीडर करेंगे, a बाई बी एनी रेशनल नंबर एंड n बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। इंटीजर तो पॉजिटिव है बट पावर जो है वो कैसी है, निगेटिव है। देन a अपॉन बी होल टू द पावर माइनस n इज इक्वल्स टू, तो पहले वाला जो फॉर्मूला था ये वाला फॉर्मूला, इसकी हेल्प से हम इसको एक्सपेंड करेंगे। किस तरीके से, देखिए, a टू द पावर माइनस n न्यूमरेटर में, b टू द पावर माइनस n डिनोमिनेटर में। देन अब हम b टू द पावर n को डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में लेके जाएंगे तो आपकी पावर जो निगेटिव है वो हो जाएगी पॉजिटिव। उसी तरीके से a टू द पावर n निगेटिव पावर का है, उसको डिनोमिनेटर में लेके आएंगे तो पावर हो जाएगी पॉजिटिव, और इसको फिर से कंबाइन करेंगे तो ये हो जाएगा b बाई ए टू द पावर n। इसका भी एक एग्जांपल देख लेते हैं, क्या दिया हुआ है, 3/4 होल पावर माइनस 5। इसको एक्सपेंड करेंगे तो 3 टू द पावर माइनस 5 न्यूमरेटर में होगा और 4 टू द पावर माइनस 5 डिनोमिनेटर में होगा। द सेम प्रोसेस वी आर फॉलोइंग हियर। दिस माइनस 3 टू द पावर माइनस 5 टर्म को डिनोमिनेटर में लाएंगे तो नेगेटिव पावर है वो पॉजिटिव हो जाएगी। उसी तरीके से डिनोमिनेटर में 4 टू द पावर माइनस 5 है, उसको न्यूमरेटर में लेकर जाएंगे तो उसकी पावर हो जाएगी पॉजिटिव। सो ये टर्म हो जाएगी आपकी 4 टू द पावर 5 अपॉन 3 टू द पावर 5, और इसको हम लिख सकते हैं 4 बाई 3 टू द पावर 5। इसी तरीके से दूसरा एग्जांपल भी सॉल्व हो जाएगा। एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है यहाँ पर कि अगर जीरो एक्सपोनेंट में आए, पावर में जीरो हो, तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है। a बाई बी टू द पावर 0 इक्वल्स टू 1। ये रिजल्ट है आपके लिए रेशनल नंबर्स के लिए, और ये रिजल्ट आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो कि अगर पावर में या एक्सपोनेंट में 0 होगा तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 होगी। अब हम यहाँ पर लॉ ऑफ एक्सपोनेंट के बारे में समझते हैं, किस तरीके से इसके लॉज को डिफाइन किया गया है। स्टार्ट करते हैं हम फिर से वही, लेट a बाई बी एनी रेशनल नंबर एंड m एंड n बी एनी इंटीजर। m और n कोई भी दो इंटीजर है। देन वी हैव a बाई बी टू द पावर m इंटू a बाई बी टू द पावर n। यहाँ पर a बाई बी बेस है और उनकी पावर कितनी है, m और n। तो क्या करेंगे हम अगले पार्ट के अंदर, ये किसके बराबर हो जाएगा, a बाई बी टू द पावर, अगर बेस सेम होता है तो पावर को हम जोड़ देते हैं, तो यहाँ पर हमने पावर को ऐड कर दिया है, a बाई बी टू द पावर m प्लस n। सेकेंड रिजल्ट, अगर ये डिवीजन में हो तो a बाई बी टू द पावर m डिवाइडेड बाई a बाई बी टू द पावर n विच इज इक्वल्स टू, इसका मतलब पावर को क्या करेंगे अब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। सो a बाई बी टू द पावर m माइनस n। थर्ड रिजल्ट है a बाई बी टू द पावर m और उसकी होल पावर है n। तो जब हम इस करली ब्रैकेट को ऑफ करेंगे तो ये जो पावर्स हैं m और n ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, तो ये रिजल्ट बराबर होगा करली ब्रैकेट को हटाने के बाद a बाई बी टू द पावर m इंटू n। अगला रिजल्ट देखते हैं, यहाँ पर दो रेशनल नंबर दिए हुए हैं आपको। पहला है a बाई बी इंटू सी बाई डी और उसकी होल पावर है n। जब हम इसको एक्सपेंड करेंगे, दोनों को अलग अलग करेंगे, तो होगा आपका a बाई बी टू द पावर n, a बाई बी टू द पावर n, देन इंटू
c by d to the power n into c by d to the power n। सिमिलर रिजल्ट डिवीजन के लिए है। किस तरीके से लिखेंगे इसको, देखो फिफ्थ रिजल्ट है a बाई बी होल अपॉन c बाई डी टू दी होल पावर n। इस पूरे की पावर है n, तो जो रेशनल नंबर का कंसेप्ट है उसके अनुसार हम इसको बराबर लिख सकते हैं a बाई बी होल पावर n डिवाइडेड बाई c बाई डी होल पावर n, c बाई डी होल पावर n। एक और इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है जो नेगेटिव एक्सपोनेंट के लिए हमने प्रूव किया था, उसको कैसे लिखेंगे कि a बाई बी की होल पावर क्या है, इंटीग्रल पावर है आपकी माइनस n। तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करेंगे, हम अंदर वाले जो टर्म हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को आपस में बदल देंगे। तो b डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में जाएगा और a न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में आएगा, और ये जो नेगेटिव इंटीग्रल पावर है, नेगेटिव पावर है, वो आपकी पॉजिटिव हो जाएगी, वेयर n इज अ पॉजिटिव इंटीजर। ये रिजल्ट ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूं कि a बाई बी कोई रेशनल नंबर है और अगर उसकी पावर 0 है तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या होगी, 1 होगी।